नमस्कार। आचार्यवाणी देख रहे सभी का मैं पंडित गौरवाचार्य अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, रोज़ नए नए विषय के साथ ज्योतिष संबंधित जानकारियाँ और ज्योतिष संबंधित आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम इस कार्यक्रम में रोज़ उपस्थित होते हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है रक्षा सूत्र बांधने के फ़ायदे। रक्षा सूत्र को हम आम शब्दों में मौली भी कहते हैं। मौली बांधने के क्या फ़ायदे, या क्योंकि ये हाथ में बांधते हैं तो इसको कलावा भी कहते हैं। तो कलावा, रक्षा सूत्र या मौली बांधने के क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से इसका क्या क्या हमें फ़ायदा मिलता है, और शास्त्रों के हिसाब से कब और कैसे मौली पहनने का प्रारंभ हुआ, और इससे हमें दैवीय शक्ति के रूप में क्या क्या ताकतें, क्या क्या पॉजिटिविटी हासिल होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कलावा या मौली बांधने के क्या क्या धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। मौली बांधना या कलावा बांधना ये रक्षा सूत्र होता है इंसान की रक्षा के लिए। रक्षा चाहे वो शारीरिक रूप से हो, रक्षा चाहे वो मानसिक रूप से हो, या रक्षा चाहे हमारे आसपास नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए हो। मौली से तात्पर्य है सर। मौली का जो शाब्दिक अर्थ है, शब्दों में जो इसका अर्थ है वो होता है सबसे ऊपर। तो इंसान का जो ये शरीर बना है सबसे ऊपर हमारा सिर है। तो मौली बांधने का जो हमें फ़ायदा मिलता है वो शारीरिक रूप से भी मिलता है और मानसिक रूप से भी मिलता है। मौली जो होती है वो सूत के धागे से बनती है। मौली 3 रंगों के धागे को मिलाकर जो एक सूत बनता है, इस सूत को हम मौली कहते हैं। जो इसमें 3 रंग होते हैं वो होता है लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग। ये 3 रंगों से बनी जो सूत की मौली होती है, ये त्रिदेव यानी 3 देवों की दैव्य शक्ति का प्रभाव हमें देती है। कई शास्त्रों में, कई धार्मिक ग्रंथों में 5 रंग की मौली का भी जिक्र आता है। तो 5 रंग में लाल, पीला और हरे के साथ साथ नीला और सफ़ेद रंग भी इसमें शामिल होता है। तो ये जो 5 रंगों की मौली है, ये पंचदेव, 5 देवों की दैव्य शक्ति जो हमें प्रदान होती है उसका सूचक माना जाता है। तो मौली जो है शास्त्रों में बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है। मौली बांधने का जिक्र जो हमें शास्त्र और वेद पुराणों में मिलता है वो महाराजा बलि, दानवीर महाराजा बलि ने जब भगवान वामन को रक्षा सूत्र बांधा था, मौली बांधी थी, तब से मौली बांधने का जो प्रचलन है, तब से जो हमें वेद और शास्त्र बताते हैं, उस समय से मौली बांधने का जो प्रचलन है वो चलता आ रहा है। मौली बांधने के बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं। मौली बांधने की जो हम शास्त्रों में हमें ज़्यादा जिक्र आता है वो मौली बांधने से 3 देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हमें प्राप्त होती है रक्षा सूत्र कलावा या मौली बांधने से। कलावा आपको बताया क्योंकि हम कलाई पर बांधते हैं, इसलिए इस मौली को, रक्षा सूत्र को कलावा कहते हैं। वेद पुराणों में जो इसका जिक्र है वो रक्षा सूत्र के हिसाब से जिक्र आता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ हमें देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होती है यदि हम ये रक्षा सूत्र मौली अपने हाथ में बांधते हैं। ब्रह्मा जी की कृपा हमें कीर्ति, मान, यश दिलाती है। विष्णु जी की कृपा हमें शारीरिक रूप से रक्षा बल और रोगों से लड़ने की ताकत दिलाती है। और भगवान शिव की कृपा हमें इस संसार में बुरे लोगों से, बुरी शक्तियों से और समाज में
कोई भी कष्ट और परेशानी जब आती है तो उससे लड़ने की, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो सामाजिक रूप से किसी के साथ द्वेष भावना की वजह से जो कष्ट आते हैं उसके साथ लड़ना हो। तो आम शब्दों में जो शास्त्रों में वर्णन है वो है दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वो हमें इस रक्षा सूत्र को बांधने से, मौली को हाथ में बांधने से मिलती हैं। रक्षा सूत्र बांधने के साइंटिफिक, मेडिकल और वैज्ञानिक बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो जो हमारे हाथ की नाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे हाथ की वेन्स हैं, नब्ज़ है, जो रक्षा सूत्र बांधने से ये नब्ज़ जो है पूरे शरीर की संरचना का कंट्रोल करती है। पुराने समय में जो होते थे डॉक्टर, या हम कह सकते हैं जो वैद्य होते थे, तो जो पुराने समय के वैद्य होते थे वो नब्ज़ देखकर, नब्ज़ को पहचान कर पूरे शरीर की संरचना में कहाँ कष्ट है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, वो अपने मरीज को बता देते थे। आजकल तो हमें बताना पड़ता है डॉक्टरों को भी, ये हमें कष्ट है और इसकी दवा दे दीजिए। पुराने समय पर आप जाकर बैठते थे और वैद्य आपकी नब्ज़ को पहचान कर आपको बताते थे आपको ये कष्ट है, और आप उसकी हामी भरते थे। तो फिर वैद्य उस सिस्टम के हिसाब से, आपके शारीरिक वात, पित्त या कफ के हिसाब से आपको जो है वो उसकी दवा देते थे। तो जो रक्षा सूत्र मौली बांधने का शारीरिक रूप से फ़ायदा है वो हमारे शरीर की संरचना को कंट्रोल करता है, जिससे इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा बढ़ता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, रोगों से लड़ने की हमें जो शक्ति है वो और मिलती है, बल बढ़ता है। इस वजह से भी इसको मेडिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। रक्षा सूत्र बांधने से शरीर में जो कष्ट हैं, जो बीमारियां हैं, वो और आगे नहीं बढ़ती। उनकी रोकथाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक संबंधित जब कष्ट आने होते हैं, तो अगर आपने ये रक्षा सूत्र या मौली बांधी है तो इसका भी बहुत ज़्यादा आपके शारीरिक रूप से आपको बेनिफिट मिलता है। और भी बहुत सारे जो इसके मेडिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हमें मिलते हैं। वेद शास्त्रों में बहुत बार जिक्र आता है, जब पुराने समय पर महाराजा लोग युद्ध पर जाते थे तो उस समय उनकी रानियाँ उनकी रक्षा के लिए, उनकी विजय के लिए उनको रक्षा सूत्र बांध के और उनकी पूजा करके भेजती थी। तो बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ में भी जब हम बैठते हैं तो यजमान को पंडित जी के द्वारा विधि विधान से मौली रक्षा सूत्र इसीलिए बांधा जाता है, उनके जीवन में जो परेशानियाँ आने वाली हैं उन परेशानियों से, उन कष्टों से उसकी रक्षा हो सके। तो अब बात आती है, हमें ये बांधना है रक्षा सूत्र, कैसे बांधें, कब बांधें, किस विधि से बांधें। और यदि आपने, कई बार क्या होता है, हम मौली की जगह कोई और रंग बांधना चाहते हैं, हमें बहुत सारे सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, तो उसमें भी आपको बताएंगे किन राशि वाले लोगों को किस रंग की मौली या किस रंग का धागा रक्षा सूत्र के रूप में बांधना चाहिए। तो जो पुरुष हैं, लड़के हैं, वो दाएं हाथ पे मौली बांध सकते हैं, और जो लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां, जो अविवाहित लड़के हैं, वो भी दाएं हाथ पर मौली बांध सकते हैं। जो विवाहित हैं उनको बाएं हाथ में बांधनी चाहिए। और जब भी आपको बांधनी है तो जिस हाथ पर आपने मौली बांधनी है उस हाथ की मुट्ठी को बंद करके दूसरे हाथ को सिर पर रखकर फिर मौली बंधवानी है आपने। और मौली बांधते हुए हमेशा आपके मन में जिसको भी आप मानते हैं उसका जाप करते हुए अपने जीवन में तरक्की, ग्रोथ और कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। सेकेंडली, जब हम इसको बांधते हैं तो कम से कम 5 बार घुमाएं या 7 बार घुमाएं। इसको जो घुमाना है वो ऑलवेज ओड संख्या में, इवन संख्या में नहीं, यानी कि 5, 7, 9, 11 इस संख्या में घुमाकर मौली बांधती है। जो शास्त्रों में वर्णन है वो 5 या 7 बार घुमाकर मौली बांधने का जिक्र आता है। अगर आपने पुरानी मौली बांधी है और उसको उतार कर नहीं बांधना चाहते हैं तो मंगलवार और शनिवार इसके लिए बेहतर होता है। हम मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली अपनी उतार कर और नई मौली हम बांध सकते हैं। अब बात आती है कौन सी राशि वाले लोगों को ये कलावा या रक्षा सूत्र किस रंग का बांधना चाहिए। तो यदि आपकी मेष राशि है,
बहुत सारे पुराने कार्यक्रमों में हमने ये भी बताया था आपकी जन्म पत्री से आप अपनी राशि को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार फिर बता दें, आपकी जन्म कुंडली में जहाँ च लिखा होता है वो चंद्रमा की स्थिति है, और चंद्रमा के साथ जो अंक होता है उस अंक से राशि का ज्ञान होता है। तो आज इस कार्यक्रम में जो हम बताने जा रहे हैं, रक्षा सूत्र किस राशि वाले लोगों को किस रंग का बांधना चाहिए। जो मौली होती है जिसमें 3 रंग या 5 रंग की मौली है वो हर कोई बांध सकता है, उसके लिए आपको अपनी राशि देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात जब आती है किसी और रंग के रक्षा सूत्र या धागे को बांधने की, आजकल बहुत सारे धागों का फैशन के रूप में भी रक्षा सूत्र कह लीजिए, ब्रेसलेट कह लीजिए, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बच्चे आजकल युवा शौक के लिए बांधते हैं। तो यदि आपकी मेष राशि है तो आप लाल रंग का रक्षा सूत्र कलावा बांध सकते हैं, और यदि आपकी वृष राशि है तो आप वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का या क्रीम कलर का कलावा बांध सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए हरे रंग का कलावा जो है वो बांधना इनके लिए शुभ होगा। उसके बाद बात आती है 4 नंबर, तो 4 नंबर वालों को सफ़ेद रंग का कलावा, जिनकी कर्क राशि है उनकी चंद्रमा के साथ 4 नंबर लिखा होता है, तो कर्क राशि वालों को दूध या सफ़ेद कलर का आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। यदि वो रेशमी हो तो उसका और भी ज़्यादा फ़ायदा। 5 नंबर वालों को ब्राउन कलर का, महरून कलर का या नारंगी कलर का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। सिंह राशि 5 नंबर सिंह राशि वालों को। 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि वालों को हरा रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। 7 नंबर तुला राशि वालों को आसमानी कलर का या वाइट कलर का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। वृष राशि वालों के लिए लाल रंग का रक्षा सूत्र बेहद उत्तम होता है। धनु राशि वालों को पीले रंग का रक्षा सूत्र पहनना उनके जीवन में शुभता, उनके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार कर। और मकर राशि 10 नंबर, मकर राशि वालों को काले कलर का या डार्क जो है वो ग्रेश कलर, डार्क ग्रे या ब्लैक स्टोन में, तो वो रक्षा सूत्र बांधना उनके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि वालों को भी काला रक्षा सूत्र और मीन राशि वालों को पीला रक्षा सूत्र। तो ये तो बात हो गई मेष से लेकर मीन तक, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर राशि तक आपको जो रक्षा सूत्र आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से किस रंग का रक्षा सूत्र पहनना चाहिए, और रक्षा सूत्र या मौली बांधना धार्मिक रूप से, मेडिकली रूप से, वैज्ञानिक रूप से कितना ज़रूरी है। दोस्तों, शास्त्रों ने जो चीज़ें हमें बताई हैं, या ये आम शब्दों में ये कह लीजिए हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो चीज़ें हमें बताई हैं वो जीवन में बेहद सोच समझकर शामिल की गई हैं, ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़े। और जितना ज़रूरी जीवन में पैसा है, जितना ज़रूरी जीवन में मान सम्मान है, जितना ज़रूरी तरक्की है, उतना ही शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी हमारी जो सेहत है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, बेशुमार पैसा है, लेकिन सेहत शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको परेशानी महसूस होती है। तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है, ताकि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की में आगे बढ़ते रहें। तो आपको भी यदि जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी हो तो आप भी हमें संपर्क करके मिल सकते हैं। संपर्क के लिए आपको पता है, नीचे स्क्रीन पर नंबर्स एंड एड्रेस इज़ फ्लैश ऑन योर स्क्रीन। तो आज इस कार्यक्रम में जो हम ईमेल लेने जा रहे हैं वो ईमेल है वर्षा जी का। वर्षा जी की डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1983 और दोपहर के 1:55 जालंधर का इनका जन्म है। तो वर्षा जी ने जो हमें सवाल भेजा है वो इन्होंने भेजा है, ये रहते हैं फॉरेन में और बाहर कनाडा में रहते हैं, और PR संबंधित, वीज़े की एक्सटेंशन संबंधित कोई दिक्कत और परेशानी। तो वर्षा जी, आपकी जन्म पत्री के हिसाब से जो 2021 पूरा और जनवरी 2022 तक
अभी जो पॉजिटिविटी की कमी है, अगर आपने वीज़ा लगाया है तो आएगा ज़रूर, थोड़ा लेट होगा। और पीआर संबंधित जनवरी 2022 के बाद आपको पॉजिटिविटी आएगी। वापस इंडिया का या वापस किसी तरह का अभी आने का योग नहीं है। मानसिक रूप से थोड़ा सा पॉजिटिव होके आगे बढ़िए, आर्थिक रूप से भी समृद्धि आएगी। तो ओवरऑल ये जो साल है ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है और जनवरी 2022 के बाद पॉजिटिविटी आएगी। इस कष्टों से और वीज़े संबंधित जो दिक्कत है या पीआर संबंधित जो दिक्कत है, उसके लिए आपको जो उपाय करना है, मीठी गुड़ वाली रोटी बनानी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने और मंगलवार को उसको पक्षियों को डालना है। एक मंगलवार 4 रोटी बनानी है और इसको आपने 4 मंगलवार उपाय करना है। इसके साथ साथ फिटकरी को खिल करके, पॉजिटिविटी के लिए फिटकरी को खिल करके 40 दिन तक दांतों पे मंजन करें, या सुबह कर सकते हैं या रात को सोने के समय। तो मात्र ये उपाय आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी उलझनें, जो भी परेशानियां हैं वीज़े संबंधित या पीआर संबंधित, उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके अलावा भी यदि किसी तरह का कोई आपका संदेह हो या जिज्ञासा हो तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं। आप भी यदि अपना ईमेल इस कार्यक्रम के माध्यम से शामिल करना चाहते हैं या अपनी कंसल्टेशन के लिए हमें ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमें panditgauravacharya@gmail.com पर आप संपर्क करें। आज के लिए इस प्रोग्राम में आप सभी के जीवन में मंगल कामनाओं के साथ आपके जीवन की तरक्की की प्रार्थना करते हुए मैं पंडित गौरवाचार्य आपसे इस कार्यक्रम में आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।